चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MP द फायर में। आज मैं आपको जिस शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति का जनक कह लीजिए, सत्ययुग का वो महान पुरोधा जिन्होंने सत्य को स्थापित किया और सत्य को स्थापित करने के लिए इतना बड़ा मोल चुकाया कि दुनिया उसकी वाह वाह कर बैठी और उसके त्याग पे इंसान तो क्या, देवताओं ने भी फूल बरसाए। हम जब भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो यूं ही उसे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब ये होता है कि सपने में भी हम अपनी मर्यादाओं को जब नहीं तोड़ते तब हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भगवान श्री राम सपने में भी कभी अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये विचार उनके पास यूं ही अचानक नहीं आए। उनके ही कुल में बहुत पहले ही राजा हरिश्चंद्र का जन्म हो चुका था। वो राजा जिन्होंने सत्य के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, यहाँ तक कि खुद को, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को, सबको बेच दिया और दान का फर्ज निभाया। राजा हरिश्चंद्र की गलती क्या थी? उसकी कुछ भी गलती नहीं थी। सिर्फ उन्होंने सपने में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट सभी दान कर दिए। और आश्चर्य की बात देखिए कि उन्होंने सुबह ही सुबह सभा बुलवाई और सभासदों से यह बात कही कि रात में मैंने एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मैं अपना सर्वस्व विश्वामित्र को दान कर चुका हूँ। उन्हें बुलाया जाए और उन्हें मेरा सब कुछ दान में दे दिया जाए। सभी लोग अवाक रह गए। उन्होंने ऐसा सिर्फ कहा नहीं, किया भी। अब और देखिए, विश्वामित्र और उनकी एक लॉबी ने उनकी और परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये दान तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप सपने में जो नहीं देखे वो भी कुछ दक्षिणा में दो। उन्होंने कहा, मांगिए, क्या मांगते हैं। जब उन्होंने 1100 स्वर्ण मुद्राओं की बात की तो खुद पत्नी और बच्चे समेत 1100 स्वर्ण मुद्राओं में 1100 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गए और उन्होंने यह कर चुकाया। बिकने के बाद उसे शमशान घाट में नौकरी करनी पड़ी। विडंबना देखिए कि अचानक आकस्मिक सांप काटने से उसके बेटे रोहित की मृत्यु हो गई। रोहित की माँ मतलब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी अपने मृत बच्चे को लेकर जब वो शमशान में जलाने के लिए गई, दाह संस्कार के लिए गई, तो राजा हरिश्चंद्र उस समय डोम के यहाँ नौकरी करते थे। उन्होंने कहा, बिना कर चुकाए मैं अग्नि नहीं दे सकता। दाह संस्कार नहीं होगा तुम्हारे बेटे का जब तक तुम कर नहीं चुकाओगी, क्योंकि
मेरे मालिक का यही हुक्म है। कलेजा मुंह को आता है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों को कहकर भी रोम कल्पित हो उठते हैं, रोम रोम झंडा उठता है। क्या लोग थे वो, अपने पुत्र के लिए भी कहीं भी जरा सा भी झुकने को तैयार नहीं अपने आदर्शों से। क्या उच्च विचार थे, अकल्पनीय। हमारी हिंदू संस्कृति ही ऐसे ही बहुत ही उच्च आदर्शों में, बहुत ही उच्च आदर्शों के साथ खड़ी रही युगों युगों तक। और यही कारण था कि अध्यात्म और उच्च आदर्शवादिता में विश्व के कहीं भी कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति हिंदू संस्कृति के आगे टिकती नहीं है। इन्हीं आदर्शों को मूल बनाकर हम आगे चलते रहे। वो फूट डालो शासन करो इस नीति में कामयाब हो गए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान थे, ऐसे स्थान रिक्त थे और आज भी हैं, जिन्हें भरना बहुत ज़रूरी है। आज भी हमें फूट डालो शासन करो की नीति से ही कमज़ोर बनाए रखा जाता है आज़ाद भारत में भी। इसीलिए सबसे पहले अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों पे विजय पाएं और इतिहास को ये बताएं, इतिहास को साक्षी मानकर हम आगे दुनिया को ये बताएं कि हमसे बड़ी कोई शक्ति नहीं और हमारे पुरुषार्थ के सामने कोई पुरुषार्थ टिक नहीं सकता। नमस्कार, धन्यवाद।